अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज का वालेकुम सलाम। सेशन मैं शुरू करता हूँ। जहाँ पे मैंने लास्ट सेशन ख़त्म किया वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक स्क्रीन शेयर पे गया मैं, एंटायर स्क्रीन, इसके बाद स्क्रीन वन। ये मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी आपको, ये पावर बीआई की। तो फाम भाई आप साथ साथ विषय कंफर्म करते रहें। जी इमरान भाई स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, मैं जो पिछले लेक्चर में नहीं थे उसकी पिछले लेक्चर में तो वीडियो अवेलेबल नहीं थी क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी। इंशाल्लाह अब से हमारे तमाम लेक्चर रिकॉर्ड भी होंगे और अवेलेबल भी होंगे। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू करना चाह रहा हूँ। जो मैंने लास्ट संडे वाले दिन जो लेक्चर कराया था उसके अंदर मैंने क्या इसमें टास्क किए थे, उसके मुताबिक मैंने, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कुछ नंबर शो हो रहे होंगे कार्ड्स के अंदर। इनको हम हाई लेवल नंबर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास विजुअलाइजेशन होती है, यहाँ पे ये कार्ड अवेलेबल है। एक सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो आप सब ने अगर पावर बीआई इंस्टॉल किया होगा तो आपने देखा होगा अभी पावर बीआई की जो हमारे थीम है, लुक है, ये चेंज हो चुकी है। ये इस यकम लास्ट मंथ में पावर बीआई हमारा अपडेट हो गया सबका। जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अगर पावर बीआई को डाउनलोड किया है वो ऑटो अपडेट हो चुका है, और जिन्होंने वैसे डाउनलोड किया है वेबसाइट में जाके उनको अपडेट करना पड़ेगा मैन्युअली। मगर जी अब पावर बीआई अपडेट हो गया। जैसे ये विजुअलाइजेशन पहले यहाँ पे शो हो रहे थे, अब यहाँ पे ये शो नहीं होंगे। जैसे ये मैंने डाटा को भी क्रॉस कर दिया, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास इस तरह ये विजुअल शो हो रहे होते हैं कि आपने कौन सी चीज़ को विजुअल करना है। जैसे मैं डाटा को देखना चाहता हूँ और मुझे जिस पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे ये फॉर्मेट आ गया इसका। मैं डाटा पे अगर जाना भी है तो इस पे प्लस पे क्लिक कर दूंगा। ये डाटा मेरा ऑफ है, इसको ऑन कर दूंगा तो ये डाटा मेरे पास आ जाएगा, मेरा मुकम्मल डाटा। ये मेरा, इसके बाद फॉर्मेटिंग आ जाती है। जो मैंने कार्ड सेलेक्ट किया उस कार्ड को फॉर्मेट करना है। अगर यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहता, मैं इधर से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू ले सकता हूँ, यहाँ से मैं क्लिक कर सकता हूँ कि इसका लेबल रखना है। मोर ऑप्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेटिंग अगर आपकी ऑफ भी है, जस्ट मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपको शो भी हो जाएगी। ये न्यू अपडेट हुई है पावर बीआई की, ये सब कर लें। इसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने यूज़र फ्रेंडली की हुई हैं, सिर्फ इनको समझना थोड़ा सा एक है। अगर आप इनको समझ लेंगे तो ये बहुत इजी कर दिया इन्होंने इस वक्त। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि हमने कार्ड एक यूज़ किया था। जैसे ये कार्ड है, इस कार्ड में क्या है कि इस कार्ड में अगर आप क्लिक करेंगे, जस्ट हमने एक वैल्यू डाली है सेल के कॉलम की। मैं इसको क्रॉस करता हूँ। जस्ट इसमें क्या होता है, ऐड डाटा। डाटा मैं किस तरह ऐड कर सकता हूँ, इधर क्लिक कर दूँ या मैं डाटा में चला जाऊँ। मैं क्योंकि ये पूरा पेज बनाया है सेल के ऊपर, यहाँ पे मैं चाहता हूँ टोटल सेल लेना चाह रहा था। तो मैं जस्ट यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा। ये अब किस पे आ गया है, ये मेरा ख्याल है मैंने स्ट्रेट पे क्लिक कर दिया सेल की जगह। तो ये मैं सेल पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरे पास टोटल सेल आ गई है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप जाएंगे, मैंने प्रॉफिट है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आप देखेंगे विजुअलाइजेशन पे, यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा होगा। इनको हम कहते हैं कार्ड। यहाँ पे मैं क्लिक किया, क्वांटिटी शो हो रही है। इधर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास ये शिपिंग कॉस्ट शो हो रही होगी। ये तमाम ग्राफ आगे मैंने डोनेट और पाई चार्ट बताया हुआ था। इसके बाद मैंने बार चार्ट और ये, इसको हम बार चार्ट कहते हैं, इसको कॉलम चार्ट कहते हैं, ये मैंने करवाए थे। इसको मैं अगर कहते हैं तो रिकैप करा देता हूँ, नहीं तो इससे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पे लास्ट वीक पे मैंने यहीं पे इसको एंड किया था। इससे आगे मैं चल शुरू हो जाता हूँ कि इसके आगे जो मजीद विजुअलाइजेशन मैंने करानी है वो करानी शुरू कर देता हूँ। एक मैं मैसेज भी देख लूँ अगर किसी का कोई मैसेज आया है इसमें। मैक्सिमम स्क्रीन प्लीज, मैक्सिमाइज। एक मेरी स्क्रीन तो मैक्सिमम है। तो हाँ भी मेरी स्क्रीन फुल शो हो रही है आपके पास, आप देखें। जी इमरान भाई बार चार्ट की आप बात कर रहे थे वो डिस्प्ले नहीं हो रहे। इमरान भी ग्रुप में भी किसी ने मैसेज किया हुआ व्हाट्सएप पे, लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा। लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा, ये सब ने लिंक ज्वाइन किया हुआ है, ये लिंक तो मेरा एक्टिव है। हाँ एक जी, वो ग्रुप में किसी ने मैसेज किया हुआ। ये है जी सर, ये लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा। कोई और वे है मीटिंग ज्वाइन करने का, ये फिर इनका कोई इशू है।
मैं इसमें एक मिनट, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोर पे, मीटिंग इन्फो पे, ये कॉपी ज्वाइन लिंक किया, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वो टीम्स का यही सेम लिंक आ गया जी। ये तो पूरी उसने कोडिंग कर दी है, ये तो थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फॉर एवरीवन, मैं जस्ट दोबारा इसको क्लिक हेयर टू ज्वाइन द मीटिंग, ये ज्वाइन इन्फो है एक्चुअली। इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी ज्वाइन इन्फो, ये तमाम के तमाम को डिलीट करता हूँ जो गैर जरूरी है। कोई मसला, इसको मैं सेंड किया, यहाँ से ही मैं लिंक को कॉपी किया, इसको कॉपी, इसको इधर पेस्ट कर दिया और ऊपर वाला मैसेज डिलीट करता हूँ। ये सबसे आसान है। ठीक है, अब सबके पास शो हो रहा है मेरा ये चार्ट, ये लाइन लाइन बार चार्ट और कॉलम चार्ट इस वक्त मैं हूँ। हेमंत भाई, इरफान भाई, आप दोनों में कोई कंफर्म कर दे मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। जी सर, विजिबल है, विजिबल अच्छा, है। यहाँ से हम आगे शुरू होते हैं। कॉलम चार्ट मैंने करा लिया था, मगर इस कॉलम चार्ट के अंदर चंद एक ऑप्शन रहते थे जो मैंने कराने थे। अब इसी कॉलम चार्ट को जस्ट मैं थोड़ा सा ये नीचे ड्रैग किया मैंने। अब यहाँ पे इस पे आप विजुअलाइजेशन में आए, आप देख, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस एक होता है, वाई एक्सिस होता है। मैंने मैथ के असूल से लिहाज से आपको मैंने पूरा ग्राफ का तरीकाकार बताया था कि एक तरफ हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसमें काउंटिंग, कोई नंबर, कोई वैल्यू होगी, एक तरफ हमारा टेक्स्ट होगा जिसकी बेस पे हमने करना था। जैसे सेगमेंट की बेस पे की है, उसकी तीन टाइप हैं, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। ये तीन टाइप मैं किस तरह लेके आया था, मैंने कैटेगरी को ऐड किया हुआ था लेजेंड में। अगर फर्ज करें कैटेगरी को लेजेंड से मैं अगर डिलीट कर देता हूं, तो ये देखें मेरे पास सिर्फ तीनों सेगमेंट आ रहे हैं। सेगमेंट में है कंज्यूमर, है कॉर्पोरेट है, होम ऑफिस है। अगर मैं चाहता हूँ इनके ऊपर वैल्यू आए, जस्ट आप ये देखें, आपके पास पेंट ब्रश का एक निशान आ रहा है, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे डाटा लेबल आपके पास शो हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करें, ये हर एक के ऊपर लेबल आ गया। अब दोबारा विजुअल पे जाना है, जस्ट इससे ऊपर ये विजुअल का निशान है जो कॉलम का, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे लेजेंड पे आ जाए। लेजेंड के अंदर मैंने क्या चीज़ ऐड की हुई थी, सेगमेंट के अंदर मैंने ऐड किया हुआ था उस वक्त, मैं कोई और सेगमेंट था, इसके अंदर मैं शिप मोड ऐड कर लेता हूँ। ये देखें, शिप मोड को उसने क्या कर दिया, हर कंज्यूमर के अंदर जितने भी शिप मोड थे उसको उसने अलग अलग शो कर दिया है अपने हर एक कॉलम चार्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे बताया था कॉलम चार्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा स्टैक कॉलम चार्ट होता है, क्लस्टर्ड चार्ट होता है। ये हमारा क्लस्टर्ड है क्योंकि इसने क्लस्टर बना दिए हैं 5। स्टैक का क्या मतलब होता है, ये तमाम ऊपर नीचे स्टैक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है स्टैक, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए स्टैक हो गया, हर एक की जितनी वैल्यू है एक ही ये बार के अंदर ये वैल्यू शो हो रही है, ये कॉलम के अंदर एक ही कॉलम में। मगर इसको मैं फिलहाल मैं इसको क्लस्टर में कन्वर्ट करता हूँ। अब आपके अंदर के पास इधर शो हो रहा होगा स्मॉल मल्टीपल का एक ऑप्शन। अब इस ऑप्शन से मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जस्ट आप इस पे ऐड डाटा करें और मैच में ऐड डाटा कर देता हूँ कैटेगरी। अब क्या हुआ इसमें, आप ये देखेंगे, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या बन गया है, ये आप देखेंगे 3 मेरे पास चार्ट बन गया ऑटोमेटिकली। ये चार्ट में जाए, ये कैटेगरी की बेस पे मैंने जो कैटेगरी ऐड की है फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी, इसकी बेस पे मेरे पास एक ही सेगमेंट के तौर पे 3 चार्ट बन गए हैं। बजाय मैं 3 डिफरेंट चार्ट बनाता, एक ही जगह पे बन गया। अब इन चार्ट को मैं एडजस्ट करता हूँ क्योंकि ये जगह स्पेस खाली है, ये चार्ट इस तरह अच्छे नहीं लग रहे। एडजस्ट करने का क्या तरीका होता है, जस्ट आप
जाएं, क्या नाम है ये, इसकी फॉर्मेटिंग पे जाएं, मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, ये आपके पास ऑप्शन तमाम आ जाएंगे। जस्ट आप साइज़ और स्टाइल पे जाएं, इसके अंदर साइज़ और स्टाइल कर सकते हैं, पैडिंग को छोड़ दें। उसके बाद आप टाइटल है हमारा ऑन है, एक्स एक्सेस है, ये स्मॉल मल्टीपल का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके अंदर है क्योंकि ये मल्टीपल हुए हैं, इसी को मैंने चेंज करना है। जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे क्या शो हो रहा है, दो टू रो है हमारे पास, वन रो ये है, वन रो ये है, और कॉलम कितने हैं, टू हैं। सबसे पहले मैं इसको वन रो में करूंगा। ये देखें दो कॉलम शो कर रहा है, एक कॉलम फिर भी नीचे आ गया। अब मैं कॉलम 3 कर दूंगा, तीनों हुई एक जगह पे मुझे चार्ट नजर आ गए हैं। ये मैं जब मल्टीपल ऐड किए हैं, मैं चाहता हूँ एक ही मेरे पास ग्राफ के अंदर 3 डिफरेंट ग्राफ कैटेगरी बेस किस चीज किसी, जैसे मैं यहाँ पे फर्नीचर, होम ऑफिस और टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर ये मैंने 3 ग्राफ एक ही ग्राफ के अंदर ड्रा कर लिए हैं। इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा कि ये मैंने किस तरह किए हैं। जस्ट मैंने स्मॉल मल्टीपल के अंदर एक और अपनी वैल्यू ऐड की है, किसकी बेस के अंदर ये मैंने ग्राफ को डिवाइड करना है। उसके बाद मैं चले इसके नीचे अब की चीज़ कौन सी ऐड कर लेता हूँ, मुझे विजुअलाइजेशन देख लेने दें। यहाँ पे हम लाइन चार्ट शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको कॉलम चार्ट, बार चार्ट मैंने करा दिए हैं, अब आ गया लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? लाइन चार्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई डेट के लिहाज से ट्रेंड देखना हो, उसके लिए हम लाइन चार्ट यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चले सेल ईयर बाय ईयर कितनी है, वो अमूमन हम इस लाइन चार्ट के अंदर शो करते हैं। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस से क्या मुराद है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में को जो भी मैं वैल्यू लेके आना चाह रहा हूँ उसको एक्स एक्सिस में मैं शो करूँगा, क्योंकि मैंने ये पूरा ट्रेंड डेट के लिहाज से करूँगा, तो मैं एक्स एक्सिस के अंदर डेट लेके आता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ये ऑर्डर डेट का एक कॉलम है, यहाँ पे डेट का कैलेंडर एक बना होगा, इसको जस्ट मैं क्लिक किया, यहाँ पे डेट आ गई एक्स एक्सिस के अंदर, मगर कोई चीज़ शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इसको बताया ही नहीं कि आपने लाइन चार्ट किसकी बेस पे बनाना है। मैं लाइन चार्ट, क्योंकि ये मेरा पूरे का पूरा जो मैं ये विजुअलाइजेशन बना रहा हूँ, ये सिर्फ सेल के ऊपर बना रहा हूँ, इस वजह से वाई एक्सिस में मैं सेल को ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे पास सेल है, इस सेल को जस्ट ऐड किया, ये देखिए आपके पास मुकम्मल सेल का ट्रेंड शो हो गया। 2011 में सेल कितनी थी, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ऐड करना चाहूँ, जस्ट इसके ऊपर एज इट क्लिक किया, यहाँ पे डाटा लेबल आपको शो हो रहा है, इसको क्लिक कर लें, वैल्यू आ रहेगी। यानी हमारे पास 2011 की भी सेल आ गई, 12 की भी, 13 की और 14 की। मगर मैं इसके पास, आप यहाँ पे देखेंगे कुछ एरो के निशान शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे एक एरो के निशान को, जैसे ये डबल एरो, इसको क्लिक करता हूँ, ये क्या कर रहा है, ये इसको कर रहा है ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन से क्या मुराद है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें हमारे पास, और जैसे मैंने डेट को कॉलम के अंदर इंसर्ट किया, मेरे पास कुछ कॉलम ऑटोमेटिकली बन गया, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे का। सबसे पहले इसने बिगेस्ट वैल्यू हमें शो की थी ईयर। ईयर को ड्रिल डाउन करेंगे तो हमारे पास क्वार्टर आ जाएंगे, ये देखिए Q1, Q2, Q3, Q4 में कितनी सेल हो गई है। उसके बाद मजीद ड्रिल डाउन करूंगा, क्वार्टर के बाद क्या था, मंथ, ये मंथ वाइज मेरे पास सेल आनी शुरू हो गई है शो। उसके बाद मजीद ड्रिल डाउन करूंगा, ये देखिए डे लिखा हुआ, डे वाइज क्या, महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिनों में कितनी सेल हुई है। ये एक्चुअली तमाम ईयर को एवरेज करके इसको शो कर रहा है, बजाय ये हर ईयर को अलग अलग करके दिखाए। अब यहाँ पे क्योंकि अगर हमें वैल्यू चाहिए, तकरीबन क्वार्टर को मैं कर लेता हूँ, इसको मैं अब वापस मैंने इसमें जाना है, ड्रिल अप करूंगा, ये देखिए ड्रिल अप शो हो रहा है, जस्ट ये मैं क्वार्टर में आ गया या मंथ में आ गया। अब इसकी वैल्यू को मैं करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखें ये वैल्यू के अंदर मैं मजीद कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी ये वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे डॉट जिस तरह ये बना होता है, ये सब में आ जाए। मैं यहाँ पे जस्ट विजुअलाइजेशन में आऊँगा, मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, मार्कर, मैं ऑन किया, ये देखिए मार्कर आ गया। अब ये मेरे पास एक आ रहा है सीरीज लेबल, इसको मैं करूँगा, ये सम ऑफ सीरीज के नाम से ये अब होगा। ये एक्चुअली एक सीरीज के अंदर शो करना शुरू हो गया, जनवरी, फरवरी। ये मैं दोबारा इसको अनचेक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये उस तरह चेंज नहीं कर रहा अपनी वैल्यू, मगर ये होता है कोई सीरीज आगे आपने लेके जानी, उसके लिए होता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है जूम स्लाइडर, इसको मैं ऐड किया। अब मैं फर्ज करें कि इतना सा एरिया इसको जूम करके देखना चाह रहा हूँ, मेरे पास ये देखिए जूम का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं इसको जूम करता जाऊंगा और इस एरिया को मैं देख लूंगा।
यूजुअली हम जूम स्लाइडर को यूज नहीं करते, मगर कई जगह पे जहाँ पे किसी भी वैल्यू को जूम करके देखना हो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे पास इसमें ये जितने ऑप्शन है प्रॉपर्टीज के अंदर, विजुअल के अंदर, हम तमाम ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। इसके अंदर क्या मजीद हम कर सकते हैं, जैसे विजुअल बॉर्डर है, ऑफ किया, इसको ऑन कर देंगे, बॉर्डर इसका ऑन हो जाएगा। बॉर्डर क्या है, ये जो बॉर्डर नजर आ रहा है। उसके बाद मजीद आप खुद भी इसमें देखते हैं, टाइटल ऑन है। टाइटल जैसे क्या लिखा है, सम ऑफ सेल बाई मंथ। यहाँ पे जस्ट टाइटल को मैं अगर चेंज करना चाहिए, इसको मैं सेल बाई मंथ कर सकता हूँ। उस टाइटल को मैंने बोल्ड कर दिया। इसका जो कलर है मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने ऊपर कौन से कलर दिए हुए थे, मैं वही सेम कलर के फॉन्ट रखना चाह रहा हूँ। मैं देख लेता हूँ, मैं कलर सबके ब्लैक ही मैंने रखे हैं। चले इसको भी ब्लैक ही कर देता हूँ, चेंज करने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहें, आप टेक्स्ट कलर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं कर देता हूँ चेंज। इसको सेंटर में लेके आना है, इसके टाइटल को सेंटर में ले आया। उसके बाद ये मुख्तलिफ है, डिवाइडर का एक ऑप्शन आ जाता है, इसमें हम डिवाइडर को यूज़ करेंगे। डिवाइडर क्या करता है, जो टाइटल और चार्ट के दरमियान जो डिवीजन होती है उसको शो कर रहा होता है। इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे, मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ आपको, ये आप नज़र आ रहा है 10 तक इसकी मैक्सिमम जाती है विड्थ। उसके बाद आप वर्टिकल स्पेसिंग है, ये देखें कितनी स्पेसिंग देनी है, ये सारे इसके अंदर है। ये उसके बाद हमारे पास है प्लॉट एरिया बैकग्राउंड है, मगर ये वाइट है, इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, यहाँ पे सीरीज लेबल को मैंने ऑन कर दिया, ये स्मूथ करता है असल में डाटे को। और ये मार्कर को मैंने उधर से ही ऑन कर लिया था, ये ऑलरेडी ऑन है। और ये कहाँ कहाँ पे मार्कर ऑल का ही मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि और नहीं है। और टाइप कौन सी मार्कर की हो मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये जो आपके पास ये नज़र आ रहा है जहाँ पे वैल्यू शो हो रही है, ये मार्कर है। यहाँ पे मैं इसको स्केयर के साथ अगर चेंज करूँगा, ये स्केयर हो जाएंगे। मार्कर का कलर अगर मैं चाहता हूँ चेंज करना, ये नहीं, कलर का इधर ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। यहाँ पे कलर मैं इसको ग्रीन करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें ग्रीन हो गया मार्कर का कलर। अब लाइन चार्ट के बाद मजीद हम चार्ट देखते हैं। हमारे पास पाई भी कर लिया है, डोनट कर लिया है, इसको ट्री मैप बाद में करेंगे। अब हमारे पास आ गया मैप चार्ट। अब मैं आपको मैप चार्ट के बारे में बताता हूँ। मैप चार्ट के ऊपर जस्ट क्लिक करें, आपके पास मैप ओपन हो जाएगा। मैप चार्ट का क्या काम है, मैप चार्ट एक्चुअली ये गूगल मैप की तरह ही समझ लें, एक मैप है। इसके अंदर हम कोई भी लोकेशन ऐड करते हैं, उस लोकेशन को मैप में ये शो कर देता है। अब लोकेशन को ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक, या तो लोकेशन के अंदर लोकेशन दे दें, जैसे किसी सिटी का नाम है, कंट्री का नाम है, कॉन्टिनेंट का नाम है, इसके अंदर आप स्टेट का नाम दे सकते हैं। उसकी बेस पे ये खुद ही सर्च करके उनको हाईलाइट कर देगा। उसके बाद एक है इसमें लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड, ये दो वैल्यू अगर हम दे दें कि सेम उन ही पॉइंट्स को ये हाईलाइट कर देगा जिसकी ये वैल्यू है। इस वक्त हम अगर अपने डाटा में आते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं, एक सिटी, कंट्री और एक इधर स्टेट लिखा होगा। यहाँ पे इन तीन की बेस पे हम इस मैप को ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं कंट्री की बेस में कर लेते हैं। जस्ट मैंने कंट्री पे क्लिक किया, ये देखिए लोकेशन में आ गया। ये आपको ब्लू डॉट नजर आ रहे होंगे। ये जो हम ग्लोबल सुपर स्टोर का डाटा जो यूज कर रहे हैं, वो डाटा एक्चुअली है तो सारा डमी डाटा, मगर उन्होंने बताया है कि हमारे पास इन कंट्रीज के अंदर सुपर स्टोर हैं जिनकी सेल की बेस पे ये सारा डाटा है। जिस जिस कंट्री के अंदर ये सुपर स्टोर है, ये आप देखें वो कंट्री के अंदर ये ब्लू आपके पास ये बबल शो हो रहा है। ये मुझे कंफर्म भी करते रहे अगर स्क्रीन किस जगह स्टक कर जाती है या शो नहीं होती, ताकि मैं फिर उसको ठीक कर सकूं, दोबारा शेयर कर लूं। अरफान भाई, ये स्क्रीन को मैं कर रहा हूँ, मैप को मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ये शो हो रहा है कि नहीं? जी इमरान भाई हो रहा है। ठीक है, फिर ठीक है। कई दफ़ा होता है नेट की स्पीड का इशू बन जाता है, नहीं होता। जैसे ये इंडिया में शो कर रहा है, एक है पाकिस्तान में, एक कर रहा है शो। ये हमारे पास है कंट्री की बेस में। कंट्री की बजाय अगर मैं करना चाह रहा हूँ, इसको कंट्री क्रॉस कर दिया, हमारे पास आ जाता है सिटी। सिटी में इसमें ऐड करूंगा। अब ये देखिए सिटी की बेस पे तमाम आ गया मैप मेरे पास।
अब सिटी में क्या हुआ है, क्योंकि कंट्री में तो एक कंट्री था, अब सिटी में क्या है, हर कंट्री की डिफरेंट सिटीज के अंदर ये मैप, जैसे इंडिया के देखिए कितने सिटीज हैं, उनके अंदर उनके सुपर स्टोर हैं, पाकिस्तान के कितने सिटीज आ गए हैं। ये थोड़ा सा हो गया है, कंजेस्टेड हो गया, मगर हम इसको कर देते हैं रीजन की बेस में, क्योंकि ये नाइजी सा हो गया। इसको रीजन इधर मेरे पास शो हो रहा है, ये हो गया। अब मैं रीजन की बेस पे किया, आप ये देखें यहाँ पे, ये रीजन लेजेंड में चला गया, मैं लोकेशन में डाल देता हूँ। ये देखिए अब मेरे पास ये डिफरेंट रीजन है, रीजन किसकी बेस में है, कॉन्टिनेंट की बेस पे है रीजन, अफ्रीका है, ये अमेरिका है, इनकी बेस पे ये कंट्री। अब ये बबल साइज आप देख रहे हैं, क्योंकि रीजन में कोई ज्यादा नहीं शो कर रहा, मैं इसकी जगह कर लेता हूँ कंट्री, कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। अब ये बबल साइज सबका सेम है, मैं इस बबल साइज को अगर चेंज करना चाहूँ या मैं देखना चाहूँ किस कंट्री की सेल ज्यादा है, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ इसको। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं बबल साइज का, क्योंकि ये सारा मैंने टेबल सेल के ऊपर बनाया, यहाँ पे मैं बबल साइज के अंदर मैं सेल की वैल्यू को ड्रॉप कर दिया। अब ये देखिए कुछ बबल साइज कितने, ये देखिए इनका साइज बड़ा है, कुछ का छोटा है, कुछ का बहुत छोटा है। ये साइज जो आपके पास शो हो रहा है, ये शो कर रहा है कि इस कंट्री में या इस स्टोर की सेल सबसे ज्यादा, जैसे इसकी सेल आपके पास कितनी शो हो रही है, ये 22, 97, 200 हो रही है, और जिसमें ये बिल्कुल स्मॉल सा शो हो रहा है, इसकी देखिए कितनी है, 6881 है। बबल साइज से भी हमें अंदाजा हो जाता है कि हम कि दूसरा कि कितनी सेल है। अब मैं चाहता हूँ ये मेरे पास कंट्री है, मगर बबल साइज का कलर चेंज हो जाए रीजन वाइज, कि मुझे अंदाजा हो जाए कि किस रीजन के ये सेल हो रही है, कम हो रही है या ज्यादा। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे ऐड किया था लेजेंड को, यहाँ पे भी मेरे पास एक ऑप्शन आएगा लेजेंड का। लेजेंड के अंदर मैं चाहता हूँ इस कंट्री का रीजन में ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे रीजन मेरे पास है, ये मैं लेजेंड में ऐड कर दिया। अब ये देखिए हर एक का कलर चेंज हो गया, कलर की किसकी बेस पे चेंज हुआ है, ये इसकी लेजेंड की बेस में। लेजेंड में क्या है, रीजन है, जस्ट आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, आपके पास इसका रीजन भी शो रहेगा, इंडिया। उसके बाद क्या हो रहा है, रीजन कौन सा है, सेंट्रल एशिया और सम ऑफ सेल, ये तीन चीजें आपको शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ सेल ना शो हो, यहाँ पे जैसे मैं माउस को होवर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट भी शो हो जाए, तो उसको मैं किस तरह लेके आ सकता हूँ, जैसे मैं करूँगा मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू भी आए। यहाँ पे आप एक देखेंगे, एक ऑप्शन होता है, इसे हम कहते हैं टूल टिप। टूल टिप क्या होती है, जैसे ये मैंने माउस इसके ऊपर होवर किया है, मुझे जो वैल्यू शो होती है, इसको हम टूल टिप कहते हैं। आप इसके अंदर जितनी मर्जी आप वैल्यू ऐड कर लें जो आप देखना चाहते हैं। मैं इसके अंदर चाहता हूँ प्रॉफिट ऐड कर लो, मैं ये प्रॉफिट को लिया, टूल टिप में ऐड कर लिया। अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, अब ये देखिए पाकिस्तान वाले स्टोर में मैं गया, यहाँ पे अब सबसे लास्ट में लाइन प्रॉफिट की शो हो रही है जो नेगेटिव में है। अगर मैं किसी और कंट्री में गया, ईरान में जाता हूँ, तो यहाँ पे देख लें, ये यहाँ पे प्रॉफिट शो रहा है। मैं प्रॉफिट के अलावा मैं चाहता हूँ मेरे पास अब शो हो कि कितनी क्वांटिटी इनकी सेल हुई है। क्वांटिटी किधर है, ये है क्वांटिटी को मैं टूल टिप में जस्ट ऐड कर लिया, यहाँ पे टूल टिप किधर है, ये जस्ट इसको मैं कर लेता हूँ, ये क्वांटिटी को मैं टूल टिप में ड्रॉप करता हूँ, ये देखें इसी के अंदर ये ड्रॉप हो गई। अब मैं दोबारा आता हूँ अपने डाटे में, अब मैं किसी भी इधर, जैसे मैं माउस ओवर किया, अब देखेंगे प्रॉफिट के नीचे क्वांटिटी भी आ गई है कि 1394 आइटम यहाँ पे सेल हुई है। अच्छा, यहाँ पे अब मैप जो मैंने यूज किया है, अब ये देखेंगे मैप के जस्ट मैं इस विजुअल पे क्लिक किया, आप यहाँ पे मैप का भी ऑप्शन इधर भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है होम के अंदर भी। अब यहाँ से भी ड्रॉप डाउन करके अगर इसका कोई मैप व्यू चेंज करना चाह रहे हैं, अब हमारे पास एक ये मैप है और एक दूसरा है फील्ड मैप। फील्ड मैप और सिंपल मैप में फ़र्क क्या है, फील्ड मैप असल में उस पूरे एरिया को हाईलाइट कर देता है, इसकी तरह बबल नहीं बनते फील्ड मैप के। जस्ट मैंने इसी मैप को फील्ड मैप पे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे पूरे पूरे कंट्री के रीजन बन गए हैं। ये देखें, ये अफगानिस्तान मुकम्मल का मुकम्मल हाईलाइट हो गया, ये एक्चुअली रीजन को कर रहा है। ईरान पूरे का पूरा हाईलाइट हो गया, इराक है, ये पूरे रीजन को हाईलाइट करता है। ये इंडिया अलग हाईलाइट हो गया, पाकिस्तान को इसने नहीं हाईलाइट किया यहाँ पे।
ये अब हाईलाइट हो गया, इस रीजन का हिस्सा है। यानी जो रीजन होता है उसके लिहाज से ये कलर दे देता है हमें, एक ही व्यू में पता लग जाता है कि कौन कौन से रीजन है हमारे पास। इसके अंदर हम बबल नहीं देख सकते ना, इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि सेल कितनी है उसके लिहाज से कलर चेंज हो, मगर इनके कलर हम चेंज कर सकते हैं। कलर किस तरह चेंज करते हैं, जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, मोर ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे आपके पास मुकम्मल ऑप्शन है इसका, साइज एंड स्टाइल आ गया, इसी के अंदर ही कलर आना चाहिए। बैकग्राउंड आ गया, विजुअल बॉर्डर आ गया, शेडो ऑन नहीं, टाइटल इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये मेरे पास बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर आ गया, सब टाइटल आ गया, मैप सेटिंग आ गई, रोड कंट्रोल लेजेंड आ गए। यहाँ पे ही कलर होगा, या उसके अंदर कलर की ऑप्शन होगी, जिसे कहते हैं दूसरे मैप में, इसमें नहीं है। हाइट विथ पैडिंग में भी नहीं, बैकग्राउंड ऑन है, विजुअल बॉर्डर, शेडो, टाइटल, सब टाइटल तो हमने यूज ही नहीं किया, डिवाइडर है, स्पेसिंग है, मैप सेटिंग है, कंट्रोल में ऑटो जूम है, ठीक है। जूम बटन, अगर मैं चाहता हूँ जूम के लिए, मैं तो माउस को जरिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बटन भी ऐड कर सकता हूँ। जस्ट बटन ऐड किए, आप देखेंगे यहाँ पे ये बटन आ गए, प्लस और माइनस के बटन है, इसकी मदद से भी हम जूम कर सकते हैं। ये क्या है, लेसो बटन, इसको ऑन करके चेक कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है, अच्छा जी, ये रेक्टेंगुलर सिलेक्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे अगर किसी एक एरिया को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं इस तरह, वो भी कर सकते हैं, सिर्फ उसी को जूम करेगा। थोड़ा सा ये स्लो हो गया, लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग, इसको कैंसिल करें। इसका मतलब है ये थोड़ा सा भी हैवी काम इसको दे दें, इसकी भी बस हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैप की आपको समझ आ गई है सबके, कि यहाँ पे दो तरह के मैप है हमारे पास। एक और मैप है अज्योर मैप, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास शो हो रहा है। ये इसके अंदर भी सेम मैप वाले हैं, मगर इसमें कुछ इजाफी फीचर है, मगर ये थोड़ा सा नेट की स्पीड ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसमें डाटा ज़्यादा होता है। और एक और जिस मैप है, ये भी इसके अंदर भी नेट की स्पीड ज़्यादा चाहिए, मगर इसके अंदर आप खुद ट्राई करें, आपको पता लग जाएगा डिफरेंस क्या है, इसमें क्या चीज़ें नहीं है। इन दोनों के ऊपर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और इन दोनों के साथ साथ करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि इनके अंदर अजाफी क्या चीज़ है। जैसे मैं इसको वैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा इसी के अंदर यही सेम मैप, नहीं मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था। इसको सिलेक्ट करते हुए है, मैं अगर इस मैप में कोई मसला आ गया, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी तक आपने देखा होगा, हमने चीज़ें बार चार्ट, कॉलम चार्ट कर लिए, लाइन कर दिया, ये फिल एरिया, ये दूसरे चार्ट हम बाद में करेंगे। उसके बाद ये वाटरफॉल, ये दूसरे चार्ट भी हम करेंगे। अभी हम करते हैं टेबल की तरफ आ जाते हैं, टेबल एंड मैट्रिक्स। टेबल क्या है, जिस तरह आपने अगर एक्सेल में काम किया है, वहाँ पे जितना भी डाटा शो होता है वो टेबल की फॉर्मेट में आता है। किस तरह आता है, रो और कॉलम में। यहाँ पे भी हम अपना तमाम डाटे को टेबल की फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। जस्ट मैंने टेबल को क्लिक किया, ये मेरे पास टेबल आ गया। जिस तरह एक्सेल के अंदर होता है, यहाँ पे भी सेम हमने यहाँ हर कॉलम में जो जो ऐड करते जाएंगे उसकी वैल्यू ऐड होगी। मैं इसमें ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड डाटा मैं करूँगा, कौन कौन से डाटे को मैं ऐड कर लेता हूँ। मैं जी कैटेगरी को ऐड कर लिया, इसके बाद मैंने ऐड कर लिया इसको, सब कैटेगरी को कर लेते। ये देखिए कैटेगरी आपके पास आ गई, मगर ये कैटेगरी 3 क्यों आई हैं, ये इसको लेता है जस्ट यूनिक वैल्यू देता है। जैसे अगली अगली वैल्यू मैं ऐड करता जाऊंगा वो डिफरेंट होंगी, ये वैल्यू रिपीट होती जाएंगी। यहाँ पे मैं ऐड डाटा किया, यहाँ पे सब कैटेगरी में ले लेता हूँ। अगर जैसे मैं ये ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता है कॉलम का नाम है, बजाय ढूंढने के लिए मेरे पास सबसे आसान हल क्या, ये सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं जस्ट सब लिख देता हूँ, मेरे पास ये सब कैटेगरी आ गई। इस ये देखिए ऐड हुई, क्योंकि ये रिपीट हो रही है, ये ज्यादा कैटेगरी है, कैटेगरी उसकी उसी लिहाज से रिपीट होनी शुरू हो गई है। इसको मैं इधर कर देता हूँ। उसके बाद अरफान भाई आपने मैसेज में भी देखना है, क्योंकि मैं मैसेज नहीं देख रहा, अगर कोई मैसेज में कोई सवाल पूछता है ताकि हम उसको रिप्लाई कर सकें। जी इमरान साहब, मैं मैसेजेस देख रहा हूँ। जी जी ठीक सर। उसके बाद हम शिप मोड की तरफ आते हैं। ऐड, हम शिप मोड ऐड करना है, हम जस्ट यहाँ पे सर्च में शिप मोड लिख देते हैं।
ये हमारे पास टेबल बनना शुरू हो गया। अब एक और इसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं सेगमेंट की। जस्ट मैंने सेगमेंट को सर्च किया, बजाय यहाँ पे मैं जाऊँ नीचे स्क्रॉल करके ढूंढूं, इस तरह मेरे लिए आसान है। इन तमाम को मैं किसकी बेस पे कर रहा हूँ? मैं सबको कर रहा हूँ सेल की बेस में। आखिरी कॉलम मैं सेल का करता हूँ ऐड, ये सेल ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक टेबल बन गया। अब इस टेबल के अंदर हम कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ। एक जैसे ये सेल किया, मैं सेल को एक दफ़ा फिर ऐड करता हूँ आपके सामने। जस्ट यहाँ पे मैं आया सेल के अंदर, ये मेरी सेल है, इसको मैंने जस्ट क्लिक किया, सेल मेरे पास फिर आ गई। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, जस्ट आप सेल वाला जो एरिया है इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें। अब ये क्या आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है शो वैल्यू एज, इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आ गया परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, आप इसके ऊपर क्लिक करें। अब ये वैल्यू को मैं करूंगा, इस वैल्यू को मैं सॉर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए छोटा सा एक बटन है, ये सॉर्टिंग के लिए होता है। आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये टेक्नोलॉजी की सेल कैटेगरी टेक्नोलॉजी है, और सब कैटेगरी फोन है, और शिप मोड कौन सा है, सेगमेंट कौन सा है, उसकी बेस में बता रहा है कि इसकी जो टोटल जो मेरी सेल हुई है 12 मिलियन की, उसमें से इसका कितना परसेंटेज है, 4.12% है इसका सेल। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ। मैं ज़रा इनकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा करता जाता हूँ ताकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं कर सकूँ। और ये मेरी असेंडिंग होगी, जिसको मैं दोबारा डिसेंडिंग कर लेता हूँ। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं किस तरह करूँगा? अब यहाँ पे जस्ट आप इसी ऑप्शन पे आएँ। अब मैं किस पे ऊपर करना चाह रहा हूँ, आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी। मैं करना चाह रहा हूँ परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल सम ऑफ सेल के ऊपर। जस्ट इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, मैं बैकग्राउंड कलर भी है, फॉन्ट कलर भी है, डाटा बार, आइकन। मैं सबसे पहले डाटा बार की तरफ जाता हूँ। मैं जस्ट डाटा बार को क्लिक करूंगा, आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो शो हो रही होगी आपको। इसके अंदर आप देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है लोएस्ट वैल्यू, एक हाईएस्ट वैल्यू, और यहाँ पे पॉजिटिव बार है और नेगेटिव बार है। अब यहाँ पे हमने इसको बताना है कि अगर मेरी वैल्यू मिनिमम है, लो है, तो आपने कौन सा कलर करना है, अगर हाईएस्ट होगी तो कौन सा कलर करना है। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ लोएस्ट कलर को मैं कस्टम कर रहा हूँ। अब मेरे पास लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 0 है। 0 पे मैं इसको बताता हूँ, अगर 0 वैल्यू होगी तो तुमने रेड कलर करना है। रेड यहाँ पे अवेलेबल नहीं, मैं मोर कलर पे गया। अब ये देखिए, ये रेड पे क्लिक कर लें, ये आपके पास रेड आ जाएगा। अगर आपके पास इस तरह रेड नहीं आता, आपके पास ये आपको कलर पैटर्न का पता होना चाहिए। हेक्स के अंदर 3 कलर यूज होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। पहले 2 डिजिट रेड के लिए हैं, अगले 2 डिजिट ग्रीन के लिए हैं, अगले 2 डिजिट ये ब्लू के लिए हैं। मैं पहले 2 की मैक्सिमम वैल्यू हेक्सा के अंदर FF होती है, इसको 00 ग्रीन को किया, और ब्लू को भी मैंने 00 कर दिया। सेम वैल्यू यहाँ पे मेरे पास शो हो रही है, ये मैक्सिमम 255 तक वैल्यू जाती है। रेड 255 है, ग्रीन 0 है, और ब्लू 0 है। इसको ओके करूंगा, जस्ट इसके ऊपर क्लिक, ये देखें रेड कलर शो हो गया। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इसको भी कस्टम किया। अब यहाँ पे अगर मैं फर्ज करो हाईएस्ट वैल्यू वो मेरे पास 4 आ रही थी, अगर 4 लिखूंगा तो मेरे पास डाटा ठीक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो जो मेरा कॉलम है वो परसेंटेज के ऊपर बना हुआ है। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। अब इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि मेरी अगर 50% तक वैल्यू मैक्सिमम है, उसके अंदर कलर कितना हो मेरा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वहां पे 4.5% आई है। इसको मैं किस तरह शो करूंगा, इसको मैं करूंगा 0.5 का क्या मतलब है, 50%। अब उसका कलर क्या होगा, इसको कर लेते हैं ग्रीन, कर लेते हैं। एक्सिस में आगे पॉजिटिव बार, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव बार, ये आ गई। इसको एक मिनट, एक्सिस का कलर ब्लैक कर दिया, और ये नेगेटिव बार का कलर मैं इसका रेड करना था, और इसका पॉजिटिव बार का ग्रीन करना है कलर। थोड़ा सा ये नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी ये 2 बार हैं। 0 क्या है, नेगेटिव की तरफ जाएगी,
और पॉजिटिव की तरफ क्या है 0.5 की तरफ। इसको जस्ट मैंने ओके किया, आपके पास यहाँ पे ये देखें शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं, इस वजह से रेड नहीं शो होगी, जीरो से नीचे कोई वैल्यू नहीं। अगर मैं प्रॉफिट लेता तो फिर रेड आ जाना था, मगर जो ग्रीन का कलर की बार है उसकी आप लेंथ देखें, ये उसकी लेंथ किसके लिहाज से है, ये हमारी जितने परसेंट है, मगर यहाँ पे थोड़ी सी लेंथ कम है, इसको मैं ज्यादा कर देता हूँ, वहां पे 0.5 की जगह पे 0.4 कर देता हूँ, तो थोड़ी सी लेंथ ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे राइट क्लिक गया, दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा बार में गया, 0.5 को मैं 0.3 कर देता हूँ, इसको ओके किया। अब मैं देखता हूँ, अब थोड़ी सी, मगर 0.03 करके देख लेता हूँ, 0.4, ये 4% है, 0.3 का मतलब होता है 30%, इस वजह से हो रही है। इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, डाटा बार में गया, मैं इसको कर लेता हूँ 0.05। अब 5% के ऊपर ये कलर हो जाएगा, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 4 से थोड़ी सी बार नीचे रहेगी। ओके, अब ये देखिए, ये मेरे बार का कलर है, यानी आप लेंथ देख रहे हैं, इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बजाय मैं नंबर पढ़ने के, मुझे एक नज़र में, क्योंकि हमने जब बिग डाटा, ये एक्चुअली हम खुद नहीं अपने लिए काम करते, ये करते हैं क्लाइंट के लिए या अपनी मैनेजमेंट के लिए कर रहे होते हैं, और मैनेजमेंट ज़्यादा नंबर नहीं पढ़ती, उन्होंने देखना होता है वीएल को, जिस वीएल में उनको, जिससे पता लग सके कम मेहनत की है उसी वक्त के ये हम लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। उनके लिए सबसे आसान है 4.2, ये नंबर पढ़ने से ही इन बार को देखना। आप ये देखें, उसको पता लग जाएगा ये हाईएस्ट बार, इसका मतलब है इसकी सेल सबसे ज्यादा है, फिर सेल कम होती जा रही है, ये सबसे ज्यादा विजुअलाइजेशन है। अब एक और फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं सेल के ऊपर, सम ऑफ सेल के ऊपर। जस्ट मैं यहाँ पे क्या, जो यहाँ पे मेरे पास विजुअल का आइकन है, अब मैं सम ऑफ सेल के ऊपर करना है। अब सम ऑफ सेल के ऊपर जस्ट मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेटिंग करूंगा। अब मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ आइकन के, अब जस्ट आइकन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ये देखें मेरे पास एक नई विंडो आ गई है। यहाँ पे हमारे पास ये है, एक रूल है, एक फील्ड वैल्यू है। फील्ड वैल्यू के अंदर हम नहीं अभी जाएंगे, रूल के अंदर जाएंगे। अप्लाई टू वैल्यू ओनली होगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है जिनके ऊपर वैल्यू करना है, और ये किस फील्ड के ऊपर करना है हमने इसको इधर छोड़ दे, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहां पे सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि आपके पास कौन से यहाँ पे आइकन शो होने चाहिए। डिफरेंट आइकन है आपके पास, ये शो हो रहे होंगे। क्रॉस है, ये हम कोई भी एक पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ कर लेते हैं, ये टिक, क्रॉस और एक्सप्लेनेशन मार्क्स को ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू देनी है। वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पे जीरो लिखने की बजाय अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मिनिमम, मिनिमम का क्या मतलब होगा, मेरी ऐसी वैल्यू जो जीरो से भी बिलो है, नेगेटिव में भी जा रही है, उसके लिए भी ये मेरी फॉर्मेटिंग काम करेगी। नहीं तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू डालनी पड़ेगी, अगर वो वैल्यू नहीं डालूंगा उसके ऊपर किसी किस्म की फॉर्मेटिंग नहीं चलेगी। यहाँ पे एक्चुअली मेरी मिनिमम वैल्यू जीरो है, मगर मैं इसको जीरो की बजाय मिनिमम ही रखता हूँ। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वो मेरे पास परसेंट नहीं है, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट परसेंट होता है, नंबर के अंदर है जिस सेल के ऊपर मैं कर रहा हूँ। अब मैं परसेंट वाले कॉलम पे काम नहीं कर रहा, उसको नंबर सेलेक्ट किया, और मैं क्या चाहता हूँ ये किससे लेस हो जिसकी फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का निशान है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये लेस देन इक्वल टू हो। पहली वैल्यू ले लेते हैं 20,000 ले लेते हैं, 20,000, और इसको भी मैंने नंबर में चेंज किया। जो सेल मेरी जीरो या उससे कम से लेके 20,000 तक होगी उसके आगे आ जाएगा क्रॉस। इसके बाद जो सेल मेरी ग्रेटर देन होगी, क्योंकि यहाँ पे 20,000 को मैंने इक्वल कर दिया, यहाँ पे भी इक्वल और ग्रेटर करता तो 20,000 लिखूं तो वो कंफ्लिक्ट हो जाएगा। ये चीज का आपने ध्यान रखना है, या यहाँ पे लेस देन करें, यहाँ पे फिर इधर ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपको करना पड़ेगा। मेरी ऐसी सेल जो 20,000 से ग्रेटर है, इसको नंबर में करें, और मैं इसमें इधर 50,000 ले लेता हूँ। 50,000 के 20 से 50,000 के बिटवीन है, एंड लेस देन, ठीक हो गया, लेस देन इक्वल टू मैं कर लेता हूँ नंबर। इसके अंदर ये अब इस यहाँ पे भी अपनी मर्जी का कर सकते हैं, कोई और निशान लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे और ऑप्शन है हमारे पास। मैं इसको कर देता हूँ
ये वाला निशान, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मुझे लगा। उसके बाद इफ वैल्यू, अगर वैल्यू ग्रेटर देन मैंने करना है, यहाँ पे किससे ग्रेटर होगी, 50,000 से, और इसको नंबर में किया, और कितनी ग्रेटर होगी, और एंड लेस देन, किससे लेस देन होगी, अब 100 नहीं करना, इसको मैं जस्ट डिलीट कर दूंगा, मैक्सिमम आ जाएगी। यानी मुझे अब ये नहीं दिखना पड़ेगा कितने नंबर तक तुमने ये इसको ओके करना है, मेरे लिए जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, उस वैल्यू तक ये मेरी फॉर्मेटिंग जाएगी। जस्ट मैं करूंगा, आपको पता लग जाएगा, ये टिक का निशान आ जाएगा, जो 50,000 और अबव वैल्यू होगी उसके आगे टिक का आइकन आ जाएगा, जो 20 से 50,000 के बिटवीन होगी उसके पास एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाएगा, जो 20,000 और उससे बिलो होगी उसके आगे क्रॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मुझे ओके का ऑप्शन नहीं दे रहा, यहाँ पे प्लीज चेक द लॉजिक ऑफ दिस रूल, इस रूल का लॉजिक, इस रूल में थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, मुझे अब समझ लग गया मसला क्या है। ये देखे, परसेंटेज को नंबर मैंने करना था। अच्छा जी, लेफ्ट, ये टॉप पे होना चाहिए, ठीक है, स्टाइल कस्टम है, इफ लेस देन कर दिया मैंने, मिनिमम नंबर एंड इफ ग्रेटर देन है मिनिमम वैल्यू से, और लेस देन है 20,000 के नंबर, देन क्रॉस है, अगर ग्रेटर देन है 20,000 नंबर और लेस देन है 50,000 नंबर के तो एक्सप्लेनेशन मार्क्स है। इस पे ये मुझे ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, लेफ्ट ऑफ डेटा, आइकॉन, राइट ऑफ डेटा, टॉप है, कस्टम है, रूल है, वैल्यू है, हर चीज़ ठीक है। इसका मतलब है कोई एक रूल के अंदर मैंने गलती की हुई है। जस्ट मुझे इस रूल को दोबारा देख लेते हैं, इस फील्ड में चले जाते हैं और यहाँ पे आके सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये ऑप्शन दे रहा है मुझे, ठीक हो गया, मगर ये इसको इस तरह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने वहाँ पे अगर राइट क्लिक किया, असल में ये वर्जन अपडेट हुआ है इसका पावर बीआई का, हो सकता है उसकी वजह से, नहीं तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने उस कॉलम को ऑलरेडी उसी पे राइट क्लिक करके किया हुआ था। जस्ट इसको मैंने अब मजीद करना है, न्यू रूल ऐड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा तेज़ी से करता जा रहा हूँ। 20,000 इसको नंबर कर दिया, एंड इसको भी इक्वल कर दिया, इसको भी इक्वल कर दिया, इसको मैंने किया हुआ था 50,000 नंबर, और इस पे के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन मार्क्स किया हुआ था, यहाँ पे भी ग्रेटर दैन 50,000 कर देता हूँ, और इस परसेंटेज को नंबर कर देता हूँ, एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसको डिलीट किया और नंबर किया, भी देखिए ओके का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे मैं टिक का मार्क देना चाह रहा हूँ, वो किधर आएगा, ये आ गया जी, टिक मार्क यही दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये देखें, अब ये देखें, वो सेल जो 50,000 से ज़्यादा है उनके आगे टिक आ रही है। अब इसको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, जो 50 से 20,000 के दरमियान है उसके नीचे एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहा है, जो उससे कम है उसके आगे क्रॉस आ रहा है। कई दफ़ा हमारा ये तो मैंने इसको सॉर्ट किया हुआ है, कई दफ़ा होता है हमने कैटेगरी वाइज देखना था, इसको इधर से जस्ट मैंने सेलेक्ट किया, मुझे पता लग गया कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू मेरी 50,000 से ज़्यादा है, कौन सी 50 से 20,000 के दरमियान है, कौन सी बिल्कुल 20,000 कम है। मुझे पता लग गया फर्नीचर के अंदर होम ऑफिस जो सेम डे की शिपमेंट मोड में है वो 20,000 से कम है। ये हमारे लिए होता है कि बजाय हम एक एक नंबर को पढ़ें, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान होता है किसी भी विजुअलाइजेशन की मदद से उस चीज़ को रीड करना, क्योंकि नंबर पढ़ने में टाइम भी लगता है और इसमें एक्यूरेसी भी नहीं होती। हमारे लिए विजुअल को देख के ये डिसीजन करना ये ज़्यादा आसान होता है। टेबल के अंदर कोई किसी किस्म का सवाल करना हो, नहीं तो इसके आगे मैं मैट्रिक्स पे चला जाता हूँ। ठीक है, मैं मैट्रिक्स में जाता हूँ, तो मैं देख, अच्छा जी, मैट्रिक्स में जाना है मैंने, यहाँ पे पेज में जगह ख़त्म होगी, कोई मसला नहीं, हम इस मैप को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये मैप मुझे नहीं
कैंसिल करें, या डिलीट भी नहीं करने दे रहा, हो गया जी डिलीट। इसमें ऐप वाले इशू को मैं देखूंगा बाद में। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है एक ऑप्शन है, ये आपके इधर शो हो रहा होगा, मैट्रिक्स। अब मैंने असल में, अगर मैं इसको क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करूंगा, किसी भी, आपने याद रखना है जब भी न्यू विजुअल आपने ऐड करना है, आपने ऑलरेडी अगर किसी विजुअल को क्लिक किया हुआ है, जैसे ये विजुअल है, इसको मैं क्लिक करके अगर किसी भी विजुअल पे क्लिक कर दूंगा, ये विजुअल उस नए विजुअल में चेंज होगा। जैसे मैं मैट्रिक्स पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ये मैट्रिक्स में क्लिक हो गया, मगर इसको मैं दोबारा लाइन पे क्लिक करूंगा, ये लाइन चार्ट में चेंज हो गया। आपने नया विजुअल ऐड करना है तो आपने ये कैनवस के अंदर किस ओपन स्पेस पे क्लिक करना है, उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं। जस्ट मैंने अब मैट्रिक्स को क्लिक किया, अब ये देखिए मैट्रिक्स आ गया। अब मैट्रिक्स क्या है, जिन लोगों ने एक्सेल में काम किया होगा उनको मैट्रिक्स का बड़ी अच्छी तरह पता लग जाएगा। मैट्रिक्स एक पिवट टेबल होता है। पिवट टेबल में क्या होता है कि अगर हम किसी वैल्यू में जो रो के लिहाज से शो हो रही हैं, और हम कोई रो में कोई ऐसी चीज़ है जो कैटेगरी बेस है या सेगमेंट बेस, कोई भी चीज़ है जिसको कॉलम की बेस में देखना चाहते हैं, उसके लिए हम पिवट टेबल बनाते हैं, और इसको पावर बीआई में मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले कोई रो ऐड कर लेता हूँ। इसमें कौन सी रो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है मैं इधर ही देख लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, रो, कॉलम, वैल्यू। रो का क्या मतलब है कि हमारे पास इधर रो में कौन सी चीज आएगी, कॉलम क्या मतलब है जो रो में चीज थी, जो हमारे पास कैटेगरी या डिफरेंट, ये वैल्यू नहीं होगी, नंबरिक चीज नहीं होगी, ये आपके पास टेक्स्ट होगा जिसकी बेस पे हमने ये काम करना है, वो आपका कॉलम में चला जाएगा। और वैल्यू आपकी इनके दरमियान में आपको बताएगी कि रो में जो चीज़ है और जो कॉलम है, हर एक के ये जो समझें कि उनकी उनके लिहाज से हमें वैल्यू शो कर रही होगी, कितनी वहाँ पे नंबर है। मैं अभी इसको बनाता हूँ तो आपको सारा पता चलता है। अब रो में मैं ऐड कर लेता हूँ जी, कैटेगरी कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन आया है चैट में, जरा देख लो। अच्छा, एक मिनट, ये चैट में मैं आया। सर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिंग एंड डाटा वैलिडेशन? डाटा वैलिडेशन एक अलग कंसेप्ट है। डाटा वैलिडेशन जो होती है, ये तो हम एक्सेल के अंदर भी जैसे यूज करते हैं। वैलिडेशन से मुराद ये होता है कि हम चाहते हैं डाटे के अंदर अगर किसी कोई एंट्री करनी है, जो डाटा हमने डिफाइन किया हुआ है उसके अलावा कोई और डाटा एंटर ना हो सके, या जो हमने रूल बनाए हुए हैं उसके अलावा कोई और डाटा शो ना हो, उसको डाटा वैलिडेशन कहते हैं। फॉर्मेटिंग होती है, जो डाटा हमारे पास विजिबल है उस डाटा के अंदर कोई बैकग्राउंड कलर लगाना है किसी रूल के तहत, या उसका कोई थीम चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है। जैसे ये मैंने इधर बार लगाए हैं और यहाँ पे ये आइकन ऐड किए हैं, ये हमारी फॉर्मेटिंग है। अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे वैलिडेशन करता, वैलिडेशन ये करता कि मैं चाहता कि सिर्फ फर्नीचर की वैल्यू इधर शो हो और मेरे पास आपस ये दूसरी वैल्यू शो ना हो, ये डाटा वैलिडेशन कहलाती है। मेरा ख्याल है समझ आ जाएगी आपको इसकी। वैलिडेशन का कंसेप्ट हम यूज करते थे एक्सेल के अंदर, यहाँ पे भी यही होगा। हम फिल्टर जो करेंगे वो हमारी वैलिडेशन होगी। इसको इस चीज के अंदर हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, सिर्फ यही डाटा टाइप आए और दूसरी ना आए। अब मैट्रिक्स में आए हम। मैट्रिक्स में सबसे पहले मैंने कैटेगरी की। अब कैटेगरी के बाद मैं चाहता हूँ मेरे पास कॉलम में क्या वैल्यू शो हो, यहाँ पे ये देखिए, दोबारा से भी क्लिक करें। अब कॉलम के अंदर मैं शो कर देता हूँ जी, किसको शो करता हूँ, इसको शो कर देता हूँ। आ जाते हैं, देख लेते हैं किसको करना है। कि ये कैटेगरी आ गई, कंट्री आ गई, डिस्काउंट, मार्केट, ऑर्डर, प्रोडक्ट नेम, रीजन। मैं चाहता हूँ छोटी सेगमेंट को कर देते हैं। अब ये देखें, जितने भी ये कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस थे, ये हमारे पास जो पहले रो में आते थे, ये अब कॉलम में चले गए हैं। अब किसकी बेस मुझे वैल्यू चाहिए, जस्ट वैल्यू पे गया और मैं सेल पे सारा काम कर रहा हूँ, मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे ये देखिए वैल्यू आ गई सेल की। अब मेरे लिए ये मैट्रिक्स या पिवट टेबल क्या कर रहा है, एक्चुअली मुझे बता रहा है कि मेरी जो फर्नीचर है, कंज्यूमर के अंदर मेरे पास इतनी सेल है, कॉर्पोरेट के अंदर इतनी सेल है, होम ऑफिस में इतनी सेल है। ये मेरा पिवट टेबल बन गया। बजाय मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करता, मेरे पास ये चीज़ें मैं शो कर देता। जो कॉलम में वैल्यू है इसको मैं रो में लेके जा रहा हूँ। ये देखिए कॉलम में सेगमेंट है, मैं रो में ड्रॉप किया। रो में जब ड्रॉप किया, मैट्रिक्स को मैं चेंज करूंगा, इसके अंदर पहले टेबल में चेंज किया।
ये देखें, ये एक्चुअली इस तरह की ये मेरे पास वैल्यू थी, ये जो अभी शो हो रही है। अब मैं फर्नीचर के अंदर कंज्यूमर देखना चाह रहा हूँ कि कंज्यूमर कितना है। ये देखें कितनी जगह पे कंज्यूमर हुआ है। ये मुझे 3, 3, 6, 9 वैल्यू को देखना पड़ता है, तो फिर मुझे पता चल रहा है कि ये वैल्यू क्या है। इसके लिए मुझे मैट्रिक्स में जब मैं जाऊंगा, मेरे लिए यही काम बहुत आसान हो गया। मैट्रिक्स में किस तरह हुआ है, सेगमेंट को मैंने कॉलम में किया। अब ये देखें, यहाँ पे मुझे उसी वक्त पता लग गया फर्नीचर की वैल्यू कंज्यूमर की कितनी है, कॉर्पोरेट की कितनी है, होम ऑफिस की कितनी है। अब थोड़ा सा इसको मैं मजीद ड्रिल डाउन करता हूँ। जैसे कैटेगरी है, इस कैटेगरी के साथ आप देखेंगे सब कैटेगरी भी थी। एक ऐड डाटा मैंने किया, यहाँ पे मैं जस्ट सब लिख लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये देखें कि कैटेगरी के जो फर्नीचर है इसके साथ यहाँ पे ये प्लस का आइकन बन गया। ये मैट्रिक्स की मैं आपको बता रहा हूँ पावर की, इसके अंदर हम सब कैटेगरी वाइज सेल भी देख सकते हैं। जस्ट इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, आप देखें इसकी सब कैटेगरी क्या है, बुक केस है, चेयर है, फर्नीचर है, उसकी सेल कंज्यूमर में कितनी है, कॉर्पोरेट में कितनी है, होम ऑफिस में कितनी है, और टोटल कितनी है हमारे पास शो हो रही। इसी तरह हम सब की सेल देख सकते हैं। ये मैट्रिक्स के अंदर हम ये काम बड़ा आसान है। और मजीद मैं इसमें कोई और कैटेगरी भी ऐड करता हूँ, कोई और चीज़ मैं देखता हूँ कौन सी ऐड करूँ रो के अंदर, ताकि आपको समझ आ सके। कैटेगरी मैं वो चीज़ लेना चाह रहा हूँ जिसके अंदर जिसकी तादाद कम हो, ताकि यहाँ पे नाइस ना क्रिएट हो डाटा के अंदर। हम डाटा इस तरह का नहीं बना सकते कि इतना लंबा हो। हमें तो फिर ये पावर बीआई की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पावर बीआई एक्चुअली बिग पिक्चर शो करता है। यहाँ पे अगर आपने एक्सेल की तरह लंबे लंबे टेबल और कॉलम दिखाने हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी नहीं देखेगा। यहाँ पे आपने बिग पिक्चर दिखानी है। इसके लिए मैं देखता हूँ, ये मार्केट को ऐड करके देखता हूँ, मेरे इसकी छोटी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे जाता हूँ फर्नीचर में। अब देखें बुक केस है, बुक केस किस मार्केट में कितनी है, अफ्रीका में कितनी फरोख्त हुई है, ये कनाडा, एपीसी पता नहीं क्या चीज़ है, ये ईएमयू, ये यूरोप हो गया, ये यूएस हो गया। यहाँ से हम मजीद ड्रिल डाउन कर सकते हैं। एक्चुअली ये आपके पास यहाँ पे जो मैंने काम लाइन चार्ट में किया था, यहाँ पे आपको याद होगा, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन। सेम मैंने जब यही कैटेगरी इधर ऐड किया, मेरे पास यही ऑप्शन इधर आ गए हैं। इसको मैं ड्रिल डाउन करता हूँ, यहाँ पे ये देखें ये ड्रिल डाउन हो गया। अब इसको मैं ड्रिल अप करता जाता हूँ, ये ड्रिल अप होते जाएंगे। एक लेवल ड्रिल डाउन हुआ, उसके बाद मजीद। अच्छा, ये असल में ये जब मैं इस कैटेगरी को क्लिक किया, ये जस्ट अगली अगली कैटेगरी शो करता जा रहा है। इसको मैं ड्रिल अप करता हूँ। ये मैं आपको इस बटन का थोड़ा सा फंक्शन समझा देता हूँ, इसका क्या है। हमारे पास देखिए 3 फर्नीचर की आ रही है कैटेगरी। अगर मैं यहाँ पे ड्रिल डाउन करता हूँ तो इन्हीं को ओपन करके बुक केस और ये सारी, मैं चाहता हूँ मेरे पास ये जो ऊपर वाली इनका मेन हायरार्की में जो कैटेगरी है वो शो ना हो, सिर्फ यही शो हो, तो मैं इसको ऑन कर दूंगा। अब इसको जब मैं दोबारा यहाँ से ड्रिल डाउन करूंगा, अब यहाँ पे 1 मिनट में लेके आया, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे अभी ये कर रहा था, ये बिल्कुल अब आ गया। अब ये देखें अगली सब कैटेगरी अब इसने शो कर दी है। यहाँ पे कैटेगरी को इसने माइनस कर दिया, नहीं शो करा, अब सब कैटेगरी कर रहा है। मैं चाहता हूँ इसको दोबारा ड्रिल डाउन करता हूँ। अब मार्केट से मार्केट की बेस पे दिखाएगा। हम यहाँ पे हायरार्की क्रिएट करके अपनी मर्जी का डाटा शो करना चाहें, कौन सा डाटे की हमें ज़रूरत है उस डाटे को शो कर सकते हैं। जस्ट इसको मैं ड्रिल अप कर देता हूँ सबको, इसको अनचेक किया, फिर ड्रिल डाउन कर दी। ये इसको क्लिक करेंगे, ये कंप्लीट ड्रिल डाउन करता जाएगा आपके पास। अच्छा, मैट्रिक्स हमने कर लिया, हमने ये कर लिया, टेबल कर लिया, लाइन चार्ट किया। यहाँ पे आपको मैंने मल्टीपल का एक कंसेप्ट दे दिया, उसके बाद ग्राफ किया था। एक और कंसेप्ट रहता है जो मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी था, मैं मिस कर गया हूँ, वो है फिल्टर का। हम चाहते हैं यहाँ पे ये डाटा जो हमारे पास सारा शो हो रहा है, मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ यूएस कंट्री का हो या किस कैटेगरी का ये सारा डाटा शो हो, वो किस तरह होगा। उसके लिए मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा इस कैटेगरी के। नहीं, नीचे स्पेस ही नहीं है, चले यहाँ तक आता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर फिल्टर लगाने हैं, उसके लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए। ये
हुआ ये है कि ये सिलेक्ट नहीं हुआ है, कंट्रोल की प्रेस करूंगा, ये भी सिलेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने अगर फिल्टर लगाना है कि उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास विजुअलाइजेशन में आए तो आपको पास एक ऑप्शन शो होगा, ये आपको शो हो रहा है स्लाइसर। अगर आप इसको क्लिक करेंगे ये अपनी स्लाइसर की कैटेगरी में होगा। मैं देख लेता हूँ किस कैटेगरी में है स्लाइसर। ये देखें स्लाइसर की कैटेगरी आ गई। अब इसको आप क्लिक करेंगे, ये नीचे असल में शो कर रहा है। जस्ट इसको आप ड्रैग करें, इसको कंट्रोल एक्स कर लें, कोई मसला नहीं। ये ऊपर जाके खाली जगह पे कंट्रोल भी कर लें, ये नीचे ही शो कर रहा है। इसका असल में साइज है बड़ा, उधर दूसरे विजुअल इसको जगह नहीं देंगे। मैं इसको ले गया इधर, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया स्लाइसर। अच्छा जी, इस स्लाइसर के अंदर हमने किस चीज़ का स्लाइसर बनाना चाहते हैं, मैं सबसे पहले बनाता हूँ जी। डाटा में आया, सबसे पहले मैं कैटेगरी का बना लेता हूँ। कैटेगरी पे क्लिक की। अब ये देखिए मेरे पास कैटेगरी शो हो रही है, कौन सी फर्नीचर आ रही है, ऑफिस सप्लाई आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये विजुअल मुझे सही नहीं लग रहा। मैंने जैसे फर्नीचर पे क्लिक किया, इसको मैं बंद किया। अब ये देखिए ये तमाम वैल्यू चेंज होगी जो सिर्फ फर्नीचर की हैं। ऑफिस सप्लाई को चेक किया, ये ऑफिस सप्लाई के लिहाज, मगर ये कोई इस तरह इसको सिलेक्ट करना कोई ज़्यादा मज़े का काम नहीं लग रहा। इसको हमने चेंज करना है। चेंज किस तरह करेंगे, जस्ट मोर ऑप्शन पे जाएंगे, ये हमारे पास ऑप्शन आ गए, विजुअलाइजेशन पे आपने आना है। यहाँ पे आप आएंगे बॉर्डर, विजुअल बॉर्डर, शेडो, टाइटल, स्लाइसर सेटिंग में आप आएंगे। स्लाइसर सेटिंग में आप देखिए स्टाइल क्या है, वर्टिकल लिस्ट। जो लिस्ट हमारी ये वर्टिकल है। वर्टिकल क्या होती है, जो कॉलम होते हैं उसे वर्टिकल कह लें। रो हमारी ओरिजेंटल होती है। इस पे जाएंगे, टाइल है और ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है। अगर मैं टाइल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास 3 टाइल आ गई है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए। जस्ट आप इनमें से किसी भी टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ये फर्नीचर पे क्लिक किया, फर्नीचर अपडेट हो गया। ऑफिस सप्लाई पे क्लिक किया, ऑफिस सप्लाई हो गई अपडेट। टेक्नोलॉजी पे किया, ये मेरे फिल्टर लग गए हैं। इधर मैं ये टाइल ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं इसको अनसेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मोर ऑप्शन पे जाऊं। यहाँ पे आप स्लाइसर पे जाएंगे दोबारा, सॉरी, यहाँ पे सिलेक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है मल्टी सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्ट। अगर मैं सिंगल सिलेक्ट ऑन करूंगा, इसका मतलब है मैं एक से ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकता एक टाइम पे। मगर ये हमारी जरूरत नहीं है। इस पे हम जाते हैं, इसको ऑफ कर देता हूँ, मेरे पास दूसरे ऑप्शन है। और अब मेरे पास एक ऑप्शन शो होगा, शो ऑल का। इसको ऑन करना बहुत जरूरी है। अब शो ऑल का कभी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या फायदा होता है। इसको आप थोड़ा सा ड्रैग करें। अब फर्ज करें मैं फर्नीचर पे हूँ, मैं ऑफिस सप्लाई पे, मैं चाहता हूँ ये तमाम फिल्टर खत्म आ जाए। जस्ट सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, ये तमाम फिल्टर खत्म हो गए। लेंगे, अब मैं अगला फिल्टर ऐड करता हूँ। जस्ट इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि वो फिर साइज का रोला आ जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं आ गया। इसका अब मैं स्लाइसर लगाता हूँ रीजन की बेस पे। यहाँ पे कंट्री को मैंने क्रॉस कर दिया। ऐड डाटा में मैं चला जाता हूँ रीजन में। एक यहाँ पे REGION रीजन। मगर रीजन में देखिए रीजन बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कितने ज्यादा है, उसके लिए ये टाइल बिल्कुल सूटेबल नहीं है। मैं इसको चेंज करूंगा, जस्ट मोर ऑप्शन पे गया, ये मैं ऑलरेडी उसके अंदर ही था। आपने जाना है स्लाइसर सेटिंग में। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, एक टाइल का था, एक वर्टिकल लिस्ट करूंगा, ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। उसमें जस्ट आप ये देखते जाएं कितनी लंबी लिस्ट है। मैं इतनी लिस्ट नहीं इधर रख सकता, मेरे पास स्पेस नहीं है। यहाँ से स्क्रॉल करता जाऊंगा। मेरे लिए सबसे आसान हल क्या है, एक ऑप्शन नीचे आ रहा है ड्रॉप डाउन, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब ड्रॉप डाउन का क्या फायदा होगा, यहाँ पे जस्ट मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास देखें तमाम के तमाम ड्रॉप डाउन आ गए। अब मैं चाहता हूँ, मैं अफ्रीका की सेल देखना चाहता हूँ, जस्ट अफ्रीका पे क्लिक किया,
मेरे पास अफ्रीका की सेल आ गई। अगर मैं इसका स्लाइसर क्लियर करना चाहता हूँ, अब यहाँ पे ये देखिए छोटा एक बटन है क्लियर सिलेक्शन का, इसको मैं क्लिक करता हूँ, मेरी तमाम ये आल पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, किस पे लगा लूँ जी, रीजन है साउथ एशिया। अब साउथ एशिया की सारी सेल, तमाम ग्राफ उसी के लिहाज से, मेरे तमाम ये टेबल, हर चीज़ उसी के लिहाज से अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। जितनी भी पेज के अंदर जितनी भी विजुअलाइजेशन है वो उसी के लिहाज से अपडेट हो रही हैं। अब एक और मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, स्लाइसर कंट्रोल वी कर लिया। ये असल में जिस तरह मैं शो कर रहा हूँ ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसके लिहाज से इसको मैंने मैनेज करना था। इधर मैं ले आऊँ ताकि इनकी सिमेट्री रहे, इनका बैकग्राउंड कलर भी मैंने चेंज करना था, वो चले आप खुद करेंगे। अब इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं गया डाटा में, रीजन की जगह मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड डाटा में गया तो रीजन की जगह मैंने कौन कौन सी की है, कंट्री कर लेता हूँ। चलो अब ये देखिए मेरे पास कंट्री की ऑप्शन आ जाएगी, मैं किस कंट्री के लिहाज से करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं कोई कंट्री ऐसा है, अब यहाँ पे आपको कंट्री बहुत कम नजर आ रहे हैं। वो क्यों कम नजर आ रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है साउथ एशिया के बस कंट्री का। आपने इस फिल्टर को क्लियर करना है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कंट्री की बहुत लंबी लिस्ट आ गई है। जिस चीज का आपने ध्यान रखना है, कोई फिल्टर तो नहीं लगा हुआ। अगर मगर मैं ये चाहता हूँ कि कंट्री में बजाय यहाँ पे ढूंढने के, यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन आ जाए जहाँ पे मैं सर्च कर लूँ। उसके लिए हम दोबारा विजुअल में आएंगे, यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग आएंगे, यहाँ पे देखते हैं सर्च का ऑप्शन है कि नहीं। ड्रॉप डाउन है, स्लाइसर है, वैल्यू है, सॉरी, यहाँ पे सर्च के ऑप्शन के लिए आपने इधर नहीं आना, ये 3 डॉट बने हुए हैं, इन पे जाना है। ये सर्च का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, जस्ट इसको क्लिक कर दें। अब आपके पास यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। ये कह रहा है नो रिजल्ट कंट्री के अंदर। ये मैंने सारा काम किया, असल में रीजन में, कंट्री में मैंने ये करना था काम। 3 ऑप्शन पे गया, सर्च पे गया। अब यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन आ गया, मैंने पाकिस्तान, ये मेरे पास पाकिस्तान का ऑप्शन आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब जितने भी सेल है पाकिस्तान में कितनी हुई है, प्रॉफिट क्वांटिटी कितनी हुई है, शिपिंग कॉस्ट, ये तमाम ग्राफ इसी के लिहाज से अपडेट हो गए हैं। मैं मजीद यहाँ पे स्लाइसर भी ऐड कर सकता हूँ जिस तरह आप चाहते हैं। डेट का स्लाइसर भी आप इधर ऐड कर सकते हैं। मैं चलिए डेट का स्लाइसर ऐड करके दिखा देता हूँ, आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा। वो इधर इतना अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए मुकम्मल एक हमें चाहिए होती है लाइन जिसमें करना था, मगर मैं करके दिखाता हूँ, एक आपको आइडिया दे देता हूँ। कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू की, ये पहली वैल्यू मैंने क्रॉस की, ऐड डाटा में गया। यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर डेट का ऑप्शन है, जस्ट इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने बंद किया। इसका बाद अब ये डेट देखिए मेरे पास इस तरह शो हो रही, मैं इस तरह नहीं देखना चाह रहा। मगर जब आप डेट में आते हैं और यहाँ पे विजुअलाइजेशन में जाएं आप ये देखिए ड्रॉप डाउन के अलावा मेरे पास काफी ज्यादा ऑप्शन आ गए हैं। वर्टिकल लिस्ट है, टाइल है, बिटवीन है, बिफोर, आफ्टर, रिलेटिव डेट, ये काफी ऑप्शन है। मैं इसके अंदर बिटवीन का ऑप्शन लेता हूँ। नहीं, बिटवीन का नहीं लूंगा। बिटवीन का ऑप्शन ये होता है, यहाँ पे मैन्युअली 2 डेट्स में इंटर करूंगा, उनके दरमियान का ये डाटा शो हो जाएगा। मगर यहाँ पे मैं एक और लेना चाह रहा था, ड्रॉप डाउन, आफ्टर, बिफोर, वर्टिकल लिस्ट। बिफोर, आफ्टर, इरफान भाई इसमें लाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह? इरफान भाई कि इसकी जो स्पेस कम है, नहीं मगर ऑप्शन ही नहीं आ रहा लाइन का। जी मैं भी दोबारा बताइएगा। इरफान भाई इसमें वो एक लाइन बार आ जाती है जिसके अंदर हम लाइन डेट को कंट्रोल करते हैं, वो ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, इसकी क्या वजह? स्ट्राइक में वो ऑप्शन शो होना चाहिए डेट के अंदर। मैं ये इसको ड्रॉप डाउन में
नहीं, ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा, मैंने देखा बिटवीन ड्रॉप डाउन में ड्रॉप डाउन आ जाता है। एक मिनट, इसके अंदर मैं देखूं मैंने कोई और ऑप्शन तो नहीं सिलेक्ट कर लिया, या पहले कोई फिल्टर लगाओ, मैं शायद उसको देख लेता हूँ। हाँ, पीछे पाकिस्तान का फिल्टर लगा है, इसको क्लियर करता हूँ, तो फिर असल में इसकी तमाम डेट, अब तमाम डेट आएंगी, इसके बाद ऑप्शन आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये मोमेंट बिटवीन का ऑप्शन होता है, जिसके अंदर हम इसको करते थे पहले। चले, बिटवीन का ऑप्शन है, यही ठीक है। अभी वो लाइन वाला ऑप्शन मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये वर्जन भी अपडेट हुआ है, हो सकता है इन्होंने कहीं और रख ना दिया हो ये ऑप्शन। ये हेडर आइकन, बैकग्राउंड, ईयर बॉर्डर, नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, जैसे ये वैल्यू कैलेंडर पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ 1 जनवरी 2011 से लेके 31 दिसंबर 2011 तक का मेरे पास डाटा आ जाए। मेरे लिए बड़ा आसान है, जस्ट मैं ये 2014 को ये कर देता हूँ, दिसंबर को सिलेक्ट किया, यहाँ से 31 किया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली तमाम फिल्टर 1 ईयर के हो गए, ये आपको शो हो रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज चाहते हैं, फर्ज करें आप चाहते हैं इस फिल्टर को मैं क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू में चला जाता हूँ। तो 2014 की ये मेरे पास ही मैक्सिमम वैल्यू, फिल्टर मेरा क्लियर हो गया। अच्छा, आप चाहते हैं कि अगर आप कोई फिल्टर लगा रहे हैं, जैसे ये टोटल सेल का नंबर है या कोई और नंबर है जो चेंज ना हो, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बहुत आसान है। आप जिस फिल्टर पे चाहते हैं कि कोई चीज़ चेंज ना हो, सबसे पहले मैं फ़र्क चाहता हूँ कि मैं अगर रीजन को चेंज करता हूँ, जैसे मैं रीजन को सिलेक्ट कर लिया, अगर कोई वैल्यू आप चेंज नहीं करना चाह रहे, जैसे मैं चाहता हूँ टोटल सेल चेंज ना हो, बाकी तमाम के तमाम विजुअलाइजेशन चेंज हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक ये आपके पास नन का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ये ब्लैक हो गया। इसका मतलब है कि इस पेज के अंदर इस विजुअल का इसके ऊपर कोई, जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कोई फिल्टर भी इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। मैं आपको शो करता हूँ, जैसे रीजन को मैंने ऑल को सिलेक्ट कर दिया अफ्रीका पे, आप देखेंगे बाकी तमाम वैल्यू चेंज हो गई है। ये 12.64 मिलियन है, मगर इस वीडियो के इस जो मैंने टोटल सेल को मैंने इसके लिहाज से मैंने डिसेबल किया है कि ये इस पे फिल्टर कंटेक्ट नहीं लगेगा, मगर कंट्री के लिहाज से नहीं किया। जैसे ही मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप चाहते हैं कौन सा फिल्टर्स को सिलेक्ट करें और कौन सी वैल्यू ना चेंज हो, उसके लिहाज से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं अनसेलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, अब यहाँ से जो मर्जी वैल्यू मैं सिलेक्ट कर लूँ, बाकी तमाम वैल्यू अपडेट होंगी, टोटल सेल की नहीं अपडेट होगी। अगर मैं चाहता हूं कि ये ग्राफ है या कोई और चीज है, अब एक और चीज आपको दिखा देता हूं। जैसे आप पाई चार्ट में आते हैं, यहाँ पे ये लिखा है स्टैंडर्ड क्लास, इसको मैं जस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखेंगे तमाम के तमाम दूसरे जो ग्राफ है, उसकी वैल्यू भी सिर्फ इसी के लिहाज से अपडेट हो गई है, बकाया तमाम एरिया फेड आउट हो गया है। जो स्टैंडर्ड क्लास के लिहाज से डाटा है, सिर्फ वही आपको हाईलाइटेड शो होगा। जैसे इसमें ये देखें, स्टैंडर्ड क्लास हाईलाइटेड है, बकाया तमाम फेड आउट हो गया है। यहाँ पे वो बकाया बार ही वैसे ही इसने इसको डिसअपियर कर दिया है, यहाँ पे भी डाटा उसी लिहाज से अपडेट हो चुका है सारा। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक को सिलेक्ट करें, बकाया विजुअल ना हो, उस पर इफेक्ट, जस्ट आप उन सब को डिसेबल करते जाएं। जैसे इसको मैंने किया, ये ओके हो गया। अगर इसको मैं करूँगा, ये ऑप्शन आया, ये देखिए, ये तमाम के तमाम यहाँ पे शो होने शुरू हो गए हैं। आपने जब भी कोई ग्राफ बनाना है, आपने देखना है अगर मैं कोई फिल्टर लगा रहा हूँ, कहाँ पे फिल्टर लगेगा, किस किस विजुअलाइजेशन के ऊपर फिल्टर लगाना है, किस पे नहीं लगाना, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो कल क्लास करेंगे, उसके अंदर मैं आपको पावर बीआई का एआई टूल भी समझाऊंगा कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। आप पावर बीआई के साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आप इसको कोई भी काम, जैसे ग्राफ बना हुआ है, आप जस्ट इसको कहेंगे ये फलां ग्राफ बना दे, या मैं इस पर एनालिसिस करना चाहता हूँ, ये तमाम के तमाम पावर बीआई ऑटोमेशन के लिहाज से ये एआई की बेस पे आपको मुकम्मल सपोर्ट करता है। जो आज मैंने कराया है, इसके अंदर ये तमाम फिल्टर पे या मैट्रिक्स, मैंने टेबल, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।
बिल्कुल अब्दुल भाई साहब का मैसेज है 10:30 से पहले इंशाल्लाह ये क्लोज हो जाएगा सेशन। अभी मैं कोई सवाल होगा तो मैं इसका आंसर कर देता हूँ, नहीं तो हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी किस्म का, किसी का भी हो? नहीं। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी बात आ रही है। हाँ, नमस्कार सर, रामपाल बोल रहा हूँ मैं। जी जी, क्या हाल है, आप ठीक हैं? बस ठीक है सर। जी जी, थैंक आप यू सर, ठीक आप हैं? हेल्थ सेशन के लिए काफी कुछ लर्नना सीखने के लिए मिल रहा है। जस्ट मेरा एक और क्वेश्चन था आज के सेशन से साथ में। मेरे को टाइम के अंदर मैं ना कुछ काम कर रहा हूँ, टाइम स्लाइसर जो रहता है ना, जी जी। टाइम का कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें सर? टाइम को कैलकुलेट? हाँ, जैसे टाइम है मेरा मशीन का, इन टाइम है, आउट टाइम है, ठीक है। ठीक है। तो उसके अंदर मेरे को ना, जैसे डाटा मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, बहुत से टाइम आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है। तो मेरे को टाइमर का ग्रुप देना, जैसे मान लो ऑन टाइम कितने बैच निकले मेरे, और आधे घंटे से ज्यादा कितना टाइम लगा, मतलब कितने बैच लेट हुए, आधे घंटे, एक घंटा में कितने लेट हुए। ऐसा मेरे को एक ग्राफ बनाना है सर, तो उसमें कैसे लॉजिक लगा सकता हूँ सर पावर क्वेरी में? नहीं नहीं, इसके अंदर पावर क्यूरी में, इसके अंदर तो आपको पूरा इसका डेक्स लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपने बताना है फिल्टर कंटेक्स्ट में कि डेट में इक्वल टू आपने जो टाइम होता है उसमें हम जाके बताते हैं कि टाइम वाले जो हमारा कॉलम है उसको ग्रेटर देन या इक्वल टू हम बताना है, जो टाइम है हमने उसके इक्वल होगा तो ये वैल्यू आएगी, अगर उससे लेस है तो ये चीज़ आएगी, यानी ऑन टाइम है या ये हमें डेक्स लिखना पड़ता है इस सूरत में। डेक्स में होएगा सर? हाँ। हाँ, ये डेक्स में होगा, इसके अलावा इधर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम फिल्टर करेंगे जस्ट वो वैल्यू फिल्टर वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली उसको अपडेट हो, उसी लिहाज से डाटा आए, वो आपको डेक्स लिखना पड़ेगा उसका। तो मेरे को उसमें क्या दिक्कत आ रही है ना, जो डाटा मैं सिस्टम में डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे क्या डेट और टाइम दोनों साथ में आ रहा है, ठीक है। नंबर वन। तो उसको मैं डेलीमीटर में जाके डेट और टाइम को अलग अलग कर देता हूँ। जहाँ ठीक। पे पॉजिटिव टाइम आ रहा है वहां तो टाइम मेरा रह जाता है। जहाँ पे नेगेटिव टाइम है ना, मतलब टाइम से पहले निकल गया कोई बैच, वहां पे एरर दे रहा है, कुछ भी दिखाता नहीं वहां पे। मगर आप टाइम अलग करते हैं उसको, फिर आप किस तरह रिलेट करते हैं डेट के साथ, क्योंकि आपने फिर पहले डेट का कोई फिल्टर लिया होगा। नहीं सर, पहले साथ में कॉलम आ रहा है, डेट और टाइम साथ में आ रहा है, मतलब नहीं नहीं, कितना मैं मैं मेरे को क्या। मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि मैं आप ये कह रहे हैं आपने इनको जब सेपरेट कर दिया तो फिर आप सिंपल, हाँ क्योंकि ठीक, आपका जो टेबल है उसके अंदर एक ही डेट है या मल्टीपल डेट है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मल्टीपल डेट है सर। मल्टीपल डेट है तो फिर इरफान भाई आप बता दें इसमें डेक्स कौन सा होगा। अच्छा, ये पावर क्यूरी में सेपरेट करने के बाद जब टाइम अलग हो जाता है ना, तो उसमें आप कह रहे हैं कि जो टाइम आता है उसके आवर्स और मिनट्स जो है वो डिफरेंट आ जाते हैं, या नेगेटिव में चले जाते हैं या पॉजिटिव में रहते हैं, इस तरह का इशू आ रहा है आपका? हाँ जी हाँ। जस्ट मेरे को क्या है सर, फर्स्ट में जैसे टाइम और डेट साथ में आ रहा है, उसको मैं फर्स्ट उस पर लॉजिकल लगाना चाहता हूँ। मेरे को कितने बैच मेरे डिले हुए हैं और कितने बैच मेरे ऑन टाइम हुए हैं। तो उसके अंदर मेरे को जो डिले हुए हैं उनका डाटा तो वहां मिल जाता है। जो ऑन टाइम आए हैं ना, उनका कुछ भी वहां पे मिलता नहीं। जब टाइम सेपरेट करता हूँ ना मैं डेट से, तो वहां पे वो एरर एरर दिखाता है, कुछ भी दिखाता नहीं है। तो उसमें मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। पहले आपका मसला जो है ना वो हल कर देते हैं इसी ग्रुप के अंदर ना। आप अलग से जो है ना वो अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा अभी सेशन के बाद। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे गलती आ रही है अपडेट करने के बाद। ठीक है जी। ठीक। ये सेशन के बाद फौरन सेशन है, सर का 10:30 बजे, वो मैसेज भी आ गया। तो आप एक काम करें, इस सेशन के बाद ना इसी ग्रुप के अंदर इमरान भाई और मेरा भी नंबर है, अब उस नंबर पे रब्ता कर लें हम, इंशाल्लाह को देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। कैलकुलेशन देखनी पड़ेंगी असल में, जो आप कैलकुलेशन बता रहे हैं ना जैसे डिले आता है, उसमें हमने थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं कि आप किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, उसको देख लेते ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। हैं। ठीक। ओके, पहले अभी आज का सेशन एंड कर देते हैं, अभी सर का ठीक है सेशन इमरान शुरू हो भाई, जाना सर है। का नेक्स्ट। हाँ ठीक है, तो इसके ठीक बाद हम थैंक देख। है। अल्लाह हाफिज।